अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ESL पाथवे टू स्टडी इन कनाडा। दोस्तों, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और इसके अलावा दुनिया के तमाम स्टूडेंट्स की जो है कनाडा है ये एक टॉप 3 डेस्टिनेशन में एक डेस्टिनेशन होती है। कनाडा जो है एक बेहतरीन मुल्क है। वहाँ पर आपको काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। वहाँ पर काम के बाद आपको इमिग्रेशन की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। वहाँ पर आप स्टडी करते हैं तो उसके बाद काम और इमिग्रेशन जो है वहाँ पर आप ले सकते हैं। अगर आप भी कनाडा में इंटरेस्टेड हैं तो मैं आज की वीडियो में बताऊंगा कि कौन से 2 तरीके हैं जिनके ज़रिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उनमें से एक तरीका जो है उसके ऊपर डिटेल से हम बात करेंगे, जिसको कहते हैं ESL पाथवे। देखो, जो है कनाडा में तकरीबन 2 तरीके हैं इस वक्त जाने के, स्टडी करने के। एक होता है आपका SDS प्रोग्राम, एक होते हैं नॉन SDS। आज की जो वीडियो है वो नॉन SDS प्रोग्राम के ऊपर है कि नॉन SDS में अगर आप जाते हैं तो किस तरह से आपको एडमिशन मिलता है, कौन सा प्रोग्राम आपको लेना होता है, और आपके पास अगर आइल्स नहीं है, आपके पास अगर बजट का इशू है तो किस तरह से आपने मैनेज करना है। वीडियो आखिर तक देखिएगा, आपको इसके बारे में जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और इसके अलावा अगर आप भी UK, USA, कनाडा, ऑस्ट्रिया, इटली या किसी भी और मुल्क में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको पूरी तरह से फ्री असेसमेंट देंगे और गाइड करेंगे। और इसके अलावा अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लें, ताकि आपको नई नई वीडियोज़ मिलती रहे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो कि आप पूछना चाहते हैं तो वो आप हमारे क्वेश्चन वाले नंबर पर भेजें। हम उसको अपनी वीडियो में शामिल करेंगे और फिर उसके ऊपर आपको रिप्लाई करेंगे। दोस्तों, अब आते हैं हम टॉपिक की तरफ कि ESL बेसिकली है क्या चीज़। दोस्तों, नॉन SDS की अगर हम बात करते हैं तो नॉन SDS के अंदर आपको ये होता है कि जब आपके पास आइल्स नहीं है और आपके पास बजट भी नहीं है, बजट थोड़ा है, आप एडवांस में सारी फ़ीसें वगैरह यूनिवर्सिटीज़ की या कॉलेज की नहीं पे कर सकते, तो देन आप जो है ESL पाथवे प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं। ESL पाथवे प्रोग्राम आप यही समझ लें कि जब आइल्स ना होने की वजह से आपको इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज का आपने कोर्स करना होता है। ये कोर्स 1 साल का होता है। इसके बाद आपको साथ ही इसके जो एडमिशन जब आप अप्लाई करते हैं तो साथ ही आपको आपका डिप्लोमा कोर्स भी जो है वो मिल जाता है। बेसिकली जिस डिप्लोमा कोर्स में आपने एडमिशन लेना है उससे पहले आपको 1 साल का लैंग्वेज प्रोग्राम जो है वो ऑप्शन मिलती है कि आप लैंग्वेज प्रोग्राम सेलेक्ट कर लें। इसमें ये होता है कि आपको एडवांस में फ़ीस यूनिवर्सिटी कॉलेज को पे करने की ज़रूरत नहीं होती और बाद में आप जो है वीज़ा लगने के बाद वो फ़ीस पे कर सकते हैं। इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो आपको इंटरमीडिएट कम से कम होना चाहिए, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए इंटर में। देन आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, देन आपकी एडमिशन आएगा। इसमें यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं, इसमें कॉलेजेस भी होते हैं। दोनों ही ESL करवाने के लिए एलिजिबल होते हैं और आप दोनों में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं कि इसमें कौन कौन सी स्टेजेस हैं। दोस्तों, ESL की 2 स्टेजेस होती हैं। एक आपका इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स जो कि 1 साल का होगा। 1 साल पढ़ने के बाद आप नेक्स्ट स्टेज पे चले जाएंगे और नेक्स्ट स्टेज आपका प्रोफेशनल डिप्लोमा कोर्स। लेट्स सपोज अगर आपने कॉमर्स में इंटर किया हुआ है तो देन आपको बिजनेस मैनेजमेंट और इस तरह के कोर्सेज मिल जाएंगे। अगर आपकी मैथमेटिक्स के रिलेटेड कोई इंटर में सब्जेक्ट था, FSC वगैरह की हुई, तो देन आपको इंजीनियरिंग के और IT रिलेटेड भी कोर्सेज जो है मिल जाएंगे। लेकिन ये होगा कि ये पाथवे होगा, पहले आपको 1 साल ESL पढ़ना पड़ेगा, आपको इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगी। देन आप एलिजिबल होंगे कि आप अपना असल ओरिजिनल कोर्स जो है वो पढ़ सकें। डिप्लोमा सेलेक्ट करने का फ़ायदा क्या है, ESL सेलेक्ट करने का फ़ायदा क्या है? देखिए, इसमें ये होता है कि आप अगर ESL या पाथवे प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं तो आपको इनिशियल जो डिपॉजिट है उसको पे नहीं करना। यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस जो होती है मोस्टली 25,000 से लेकर 40,000 के करीब जो है कैनेडियन डॉलर के करीब होती है। अगर आप में से उनको SDS प्रोग्राम के थ्रू जाते हैं, आपने आइल्स किया हुआ है, तो देन आपको उसमें से तकरीबन 50% फ़ीस एडवांस में पे करना होती है। देन आपका वहाँ से जो है लेटर आएगा, उसके ऊपर आप अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे। लेकिन ESL में आपको एडवांस में फ़ीस पे नहीं करनी। आपको इंग्लिश का कोर्स की एक्सेप्टेंस आ जाएगी, उसके अंदर भी मेंशन होगा कि आपका ये पाथवे प्रोग्राम है और इंग्लिश पढ़ने के बाद जो है आप नेक्स्ट जो प्रोग्राम जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है, बैचलर है, बिज़नेस का है, इंजीनियरिंग का है, IT का है, जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो जब आप इसके लिए आप करते हैं उसमें फ़ीस आपको एडवांस में पे नहीं करना होती। तो आप क्या क्या होगा कि जैसे ही आपने आपका एक्सेप्टेंस आ गई तो आप ESL के ऊपर ही अपना वीज़ा का प्रोसेस करेंगे और ESL पे आपका वीज़ा मिलता है तो देन आप जाकर पहले साल आप इंग्लिश पढ़ेंगे, नेक्स्ट 2 साल में आप जो है तो नेक्स्ट 2 ईयर आप जो है अपना वो डिप्लोमा कोर्स पढ़ेंगे। और डिप्लोमा ये इसके बाद होगा कि जब आप ये तीनों चीज़ें पढ़ लेंगे, आप ये कंप्लीट हो जाएगा 3 साल का,
प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप जो है उसके बाद आप पोस्ट स्टडी जो वर्क परमिट है वो भी आपको मिल सकता है। उसके बाद आपको इमिग्रेशन भी मिल जाती है। रिक्वायरमेंट्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको 10+2 होना चाहिए, प्लस आपको इसके लिए कोई आप मिनिमम जो इसकी आपकी इंटरमीडिएट में नंबर हैं वो होने चाहिए, 50% से ज़्यादा होना चाहिए, दैन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मज़ीद अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, इसका प्रोसीजर, एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या है, किस तरह से, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता करके आप हमसे डिटेल ले सकते हैं कि आप किस कोर्स में एलिजिबल हैं, कहाँ कहाँ पर किस इनटेक के लिए एलिजिबल हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन कौन से कॉलेज जो कि अवेलेबल हैं हमारे पास, उनमें आप एलिजिबल हैं और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इस कनाडा के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन, इसके स्कॉलरशिप और इन चीज़ों के वो हमने इस बुक के अंदर भी मेंशन कर दिया है। ये बुक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आप मंगवा सकते हैं। इसके अंदर हमने तकरीबन 40 कंट्रीज़, 40 अपॉर्चुनिटीज़ को मेंशन किया है। आप इसको मंगवा कर इसको पढ़ सकते हैं। और आप खुद से भी अप्लाई करना चाहते हैं तो इस बुक को देखकर आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका ऑर्डर करने का तरीका डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, लिंक में मेंशन है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ऑर्डर फॉर्म फिल करें और इसको मंगवाएं, हम आपको ये भेज देंगे। एक आप ऑर्डर फॉर्म फिल होने के बाद आपको हमारा बंदा कॉल करेगा और इसका फर्दर प्रोसीजर गाइड कर देगा। आपको 3 से 4 दिन में ये बुक मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप भी ESL या कनाडा के STS नॉन STS प्रोग्राम के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता करके आप हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपका इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप हमारा वो जो है क्वेश्चन वाले नंबर पर अपना क्वेश्चन वॉइस मैसेज में भेजें, हम उसको शामिल करेंगे और फिर उसके ऊपर आपको रिप्लाई दे देंगे। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।